नमस्कार दोस्तों। मुझसे जुड़ने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दिल्ली में किसान गर्जना रैली हुई। टीवी चैनलों ने बड़ी तमीज़ के साथ इसे कवर किया। किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि क्या आप खालिस्तान के समर्थक हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि आप जीन्स पहनते हैं, महंगी गाड़ियां रखते हैं, महंगा जूता पहनते हैं, आप अमीर किसान हैं। तो ये फ़र्क क्यों रहा? इसके पीछे की कहानी जानना बड़ा दिलचस्प है। इस किसान रैली का आयोजन भारतीय किसान संघ ने किया था। भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का एक संगठन है और आरएसएस मोदी सरकार को चलाता है, उसकी नीतियां बनाता है, नीतियों को बदलने के सुझाव देता है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये मतलब निकाला जाए कि आरएसएस मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों से नाराज है और किसानों को वो आगे कर रहा है, मोदी सरकार को मुश्किल में डाल रहा है? आखिर मोहन भागवत ऐसा क्यों करेंगे कि उनके दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुश्किल में पड़े? सही बात है। तो कहानी क्या है? क्या मोदी सरकार खुद भारतीय किसान संघ के बहाने किसानों को फ्रंट फुट पर लाना चाह रही है? इसके पीछे कोई बड़ी चाल है? ये भी आप समझने की कोशिश करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है सर। आप समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि भारतीय किसान संघ वो किसान संगठन है जिसने संयुक्त किसान मोर्चे की मांगों का समर्थन नहीं किया था। भारत सरकार जो 3 नए कृषि कानून लाई थी, उसका परोक्ष रूप से भारतीय किसान संघ ने समर्थन ही किया था। किसानों को समझाने के लिए गांव के स्तर पर छोटी-छोटी रैलियां भी की थी। हालांकि बाद में जब भारतीय किसान संघ ने देखा कि संयुक्त किसान मोर्चे का असर बढ़ता जा रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, राजस्थान बॉर्डर पर और सिग्घू बॉर्डर पर किसान बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं और वहीं डट गए हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे, तो फिर उन्होंने अपने स्टैंड में चेंज किया कि 3 कृषि कानूनों में कुछ संशोधन होने चाहिए। एमएसपी पर भी उन्होंने लेकिन खुलकर कभी ये नहीं कहा कि एमएसपी को कानूनी हक बनाया जाए, कानूनी दायरे में लाया जाए। अभी भी किसान संगठन यही कह रहा है कि उचित मूल्य मिलना चाहिए। किसान संगठन कह रहा है कि जीएम सरसों पर रोक लगनी चाहिए। किसान संगठन कह रहा है, भारतीय किसान संघ मतलब, भारतीय किसान संघ कह रहा है कि जो जीएसटी है कृषि उपज पर और कृषि के जुड़े हुए उपकरण हैं, उन पर ख़त्म कर देनी चाहिए और खाद हो, बिजली हो, पानी हो, फर्टिलाइज़र्स हो और पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक हो, उस पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। और किसान सम्मान निधि की राशि जो 6,000 रुपया प्रति किसान 1 साल में दी जाती है, उसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। ये अपने आप में थोड़ा हैरानी वाली बात ये है क्योंकि उनकी मांग में वो बड़ी मांग संयुक्त किसान मोर्चे की मांग शामिल नहीं है जिसमें कहा गया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल राइट बनाया जाए। अगर कोई एमएसपी से नीचे के दाम पर चीज़ खरीदता है तो उसे एक तरह से उस पर रोक लगाई जाए, कानूनी अपराध घोषित किया जाए और इस तरह की और मांगे थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मोदी सरकार समझ रही है कि किसान नाराज हैं, किसान नए सड़क से नए तरीके से एक बार फिर अपने आंदोलन को तेज करने की योजना बना रहे हैं, सड़कों पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके आंदोलन को डिफ्यूज़ करने के लिए क्यों ना भारतीय किसान संघ को सामने कर दिया जाए? क्या ये एक नूरा कुश्ती है, मिली-जुली एक कहानी चल रही है? ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी की अभी उत्तर प्रदेश में खतौली में विधानसभा चुनाव में हार रही हुई, ये एक तरह से किसान सीट थी। आरएलडी और अखिलेश यादव का गठबंधन जीता। हरियाणा में पंचायतों के चुनाव में बीजेपी की बुरी हार हुई। हिमाचल में बीजेपी हारी, ओपीएस तो एक बड़ा मुद्दा था। साथ ही साथ जो सेब किसानों का, सेब बागानों वालों का जो आंदोलन था, उनकी नाराज़गी थी, वो भी बड़ा मुद्दा रहा। इसी तरह गुजरात के सौराष्ट्र में बीजेपी किसानों की विधानसभा सीटों में ज़रूर जीती, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि किसानों की नाराज़गी कम हो गई है। बीजेपी भी जानती है वहाँ किसानों का वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बँट गया और दूसरा मूंगफली और कपास के दाम इस बार एमएसपी से ज़्यादा खुले बाज़ार में मिल रहे थे, इसलिए किसानों थोड़े खुश थे और बीजेपी इस कारण चुनाव वहाँ पर जीत गई। तो क्या मोदी सरकार को लगता है कि
अगले बजट में वो किसानों की सम्मान राशि बढ़ाने वाली ही है, ऐसा कहा जा रहा है। और जीएसटी कम करना कोई दिक्कत की बात है नहीं। जीएम सरसों पर पहले भी रोक लगाई गई थी, कुछ समय के लिए रोक लगाई जा सकती है। 15 साल पुराने ट्रैक्टर सड़क पर चलते रहे, इसकी व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि अस्पताल वाले भी कह रहे हैं, पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि उनकी गाड़ियों को भी 15 साल के दायरे से दूर किया जाए, हटाया जाए उस परिधि से। तो मोटे तौर पर क्या संयुक्त किसान मोर्चा यानी राकेश टिकैत के जो अगले आंदोलन से मोदी सरकार कुछ घबराई है, कुछ डरी हुई है, इसीलिए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहाने भारतीय किसान संघ को आगे कर रहा है कि ये आए, आंदोलन करें, अपनी मांगें सामने रखें, तो फिर हम इनकी मांगें मान लेंगे और फिर किसानों का एक बड़ा वर्ग खुश हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा और संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन, जो संभावित आंदोलन है, जो अगले कुछ महीनों में शुरू होने की बात है, उससे उनको राहत मिल जाएगी। क्योंकि मोदी सरकार को चिंता इस बात की है कि इस बार कर्नाटक में चुनाव है, जहां किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, फिर छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, तेलंगाना में है और मध्य प्रदेश में चुनाव है। और यहाँ सब, इसमें से 3 तो उत्तर भारत के राज्य हैं और जहाँ पर किसानों का आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा है। किसानों ने तब राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ से भी दिल्ली में आकर डेरा डाला था। तो क्या मोदी सरकार ने एक सोची समझी नीति, रणनीति के तहत भारतीय किसान संघ को आगे किया है? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो बेल जैसी आकृति, घंटी जैसी आकृति है, बेल आइकन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी हो जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है और साथ ही साथ फेसबुक पर भी विजय विद्रोही पेज है, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके सुझावों का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है, इंतज़ार है बेसब्री से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।